और थोड़ा एडजस्ट करके आप काम चला लीजिएगा। ओके, वीडियो क्वालिटी लो होने। नमस्ते। आज हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, वीडियो क्वालिटी थोड़ा मतलब लो हो सकती है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मेरी आवाज़ को और थोड़ा एडजस्ट करके आप काम चला लीजिएगा। ओके, वीडियो क्वालिटी लो होने का कारण ये देखिए, अभी 00:33 हो रहा है। मैं 12:33 पे रात को भी वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों को आज पढ़ना है क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कौन सा चैप्टर? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है तो सबसे पहले हमें इसको हेडिंग को ही समझना होगा। सेल साइकिल क्या होती है? होल प्रोसेस ऑफ अ सेल फॉर लिविंग एंड डिवीजन कॉल्ड सेल साइकिल। मतलब कोई सेल है वो खुद को जिंदा मतलब कोई सेल है वो खुद को जिंदा रखने के लिए और डिवीजन के लिए जो भी प्रोसेस करती है उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। ओके, अब सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम प्रीवियस सेल कॉल्ड सेल डिवीजन। मतलब अगर कोई सेल है वह एक नई सेल का निर्माण कर रही है तो उसे ही हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल साइकिल कितने स्टेप में होते हैं? सेल साइकिल 2 स्टेप में होते हैं या 2 फेज में होते हैं, इंटरफेज एम फेज। कौन कौन से? 2 फेज में, इंटरफेज एम फेज। इंटरफेज 95% लगभग टाइम लेता है और एम फेज कम 5% टाइम लेता है। ओके, हेलो, क्या हाल चाल? देखिए, अब कोई एक सेल डिवाइड क्यों करती है? ओके, कोई एक सेल डिवाइड क्यों करती है? वाई अ सेल डिवाइड? व्हेन अ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस बट न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट इंक्रीजेस। व्हेन साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस बट न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट इंक्रीजेस, so nucleus of cell not can control all cell function, so this region of cell divide। अब देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये सेल है। ओके, अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होंगी बहुत सारी, ठीक ना? साइटोप्लाज्म से सेट भरा होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक ना? अब ये क्या होता है, जब सेल में बहुत सारे मटेरियल आते हैं इसका साइटोप्लाज्म बढ़ने लगता है, सेल का आकार भी बढ़ने होगा, लेकिन न्यूक्लियस नहीं बढ़ता है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बढ़ता है। जब न्यूक्लियस नहीं बढ़ता है तो इसके पूरे कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब क्या होगा, जब ये पूरे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस खुद को डिवाइड करेगा, 1 से 2 करेगा और फिर उसके बाद इस सेल को 2 करेगा। पहले न्यूक्लियस 2 डिवाइड होगी, उसके बाद इस सेल को 2 डिवाइड करेंगे, इसीलिए एक सेल डिवाइड करती है। ओके, अब आइए, सेल साइकिल कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है, सेल साइकिल देखिए, सेल साइकिल 2 फेज में बटे होते हैं। सेल साइकिल 2 फेज में बटे होते हैं। सेल साइकिल 2 फेज में बटे कौन कौन से? इंटरफेज, यम फेज। इंटरफेज, यम फेज, ये 95% लगभग होता है और ये 5% टाइम लेता है। ओके, अब आइए, इंटरफेज को हमने कितने पार्ट में बांटा है? इंटरफेज को हमने बांटा है तो 3 पार्ट में, G1 यस G2। ठीक, G1 यस G2। अब आइए, जीवन इसको और हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड ग्रोथ फेज, या इसको गैप 1 फेज भी कहते हैं, गैप 1 फेज भी खाते हैं। ओके, अब देखिए, इसमें इसमें और क्या क्या होता है? ऑल सेल ऑर्गेनल मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतम सभी सेल ऑर्गेनल इसी पार्ट में डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं। और स्केप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, मतलब 2-3 सेल ऑर्गेनल बचे रहते हैं और बाकी सब इसी में डबल हो जाते हैं। ओके, रॉ मटेरियल फार्म फॉर ऑल प्रोटीन। अब देखिए, रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, यही सब चाहिए ना? तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड इसी में सब मतलब बन जाते हैं। ओके,